हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, वैसे तो आप यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब में आप सर्च कीजिए ROARO करंट अफेयर के नाम से दुनिया भर की करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने आएंगी। लेकिन वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर हमसे पूछ रहा है वो थोड़ा सा हटकर पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, हम सब करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया तो हम कोई ना कोई करंट अफेयर की कोई पत्रिका ले लेते हैं और कहीं ना कहीं रट कर उनको जाते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए वर्तमान समय में इतनी ज़रूरी है कि बिना करंट अफेयर के सिलेक्शन पाना असंभव है दोस्तों। और वर्तमान समय में आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए, आपको वो भली भांति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ने का थोड़ा सा शेड्यूल अपना चेंज करना होगा, जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि हमें पढ़ना क्या है और हमें पढ़ना क्या नहीं है। अर्थात वर्तमान समय में बच्चे अगर इस बात को जान लें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, तो शायद हम एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ठीक इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। मैंने इससे पहले जनवरी 2023 की एक वीडियो डाली थी, जिसके तहत मैंने लगभग 100 क्वेश्चन कराए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम में इसी वीडियो से आएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपनी जानकारी में इसको ऐड कर लीजिएगा। और आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ फरवरी 2023 के ऊपर, यानी मैं प्रत्येक मंथ 2023 के कराऊंगा, जिसके तहत प्रत्येक मंथ की करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। केवल आप उन क्वेश्चनों को पढ़िए, मेरे साथ देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं एग्ज़ाम में उनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य आएगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैंने लिए हैं फरवरी 2023 के वन लाइन करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में की थी दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की बात करता है। इसमें मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में भारत के 42 स्थल यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं दोस्तों। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है काफ़ी। अभी जो कितने भी एग्ज़ाम गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम गए हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व विरासत स्थल या यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कितने स्थल भारत के शामिल हैं। तो दोस्तों 42 हैं। और सबसे लेटेस्ट जो जोड़ा गया है वो होयसल के मंदिरों को जोड़ा गया है, और 41वें नंबर पर शांति निकेतन को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ आप ऐड कर लीजिएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चीता पुनर्वास परियोजना के तहत 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है दोस्तों। ठीक इसी क्रम में ये चीता परियोजना चली हुई है दोस्तों, जिसके तहत मोदी जी अपने देश को एक ऊंचाई तक लाने के लिए बाहर से चीतों को ला रहे हैं, या अपने देश में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे। 12 चीते तो अफ्रीका से आए हैं, तो आप उनको बताना है कमेंट करके कि नामीबिया से कितने चीते भारत में आए थे दोस्तों। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। दिल्ली मेट्रो ने भारत का पहला ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण सिस्टम लॉन्च किया है। यह सब स्वचालित रूप से किया जाएगा, यानी ऐसी मेट्रो ट्रेन ने पहला ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण सिस्टम लॉन्च किया है जो खुद से ही कार्य करेगा। तो दिल्ली मेट्रो ने किया है दोस्तों। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक इसी क्रम में मैं आपसे एक क्वेश्चन और बता दूं। अभी इसराइल और हमास की लड़ाई के साथ साथ भारत ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। वहाँ पर जितने भारतीय फंसे हैं या उनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 12 चंद्रमाओं की खोज की है। बृहस्पति के बाद अब कुल 92 चंद्रमा हैं। इसने सबसे अधिक चंद्रमाओं के मामले में शनि को पीछे छोड़ दिया है। अब दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन बन गया है कि भाई किस ग्रह के ज़्यादा उपग्रह हैं या चंद्रमा है। दोस्तों उपग्रह को चंद्रमा बोल देते हैं कई बार, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उपग्रह का दूसरा नाम ही चंद्रमा होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो वहीं से हमने इसका नाम लिया हुआ है दोस्तों। तो अब
बृहस्पति के 92 चंद्रमा हो गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बात करते हैं छठे प्रश्न की। भारत का पहला लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में पाया गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बनने जा रहा है। लिथियम भंडार कहाँ पाया गया दोस्तों? J&K अर्थात जम्मू और कश्मीर में। बात करते हैं सातवें प्रश्न की। RBI का रेपो रेट बढ़कर 6.5% हो गया है। आठवां प्रश्न जानते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने, ये गलती से एडिट हो गया है दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है दोस्तों। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। यायात्सो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि यूटी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल चांस हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में भारत के 5वें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक इसी प्रकार कुछ दिन पहले गुजरात भी चर्चा में था दोस्तों नैनो यूरिया संयंत्र के लिए। तो अब झारखंड के देवघर में भारत के 5वें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। बात करते हैं 11 प्रश्न की। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। इस योजना में बहनों को 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। लाडली बहन योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। अंकुर योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है दोस्तों। रोजगार सेतु पोर्टल कहाँ की योजना है? तो मध्य प्रदेश की है दोस्तों। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कहाँ मिला है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में मिला है। कुछ जानकारी आपको ऐड करते रहनी होगी ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा है इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। इनकोवैक भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। मैं आपसे पुनः बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने फरवरी के लिए है इसलिए आपको ये थोड़े से पुराने लग सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम आरओ एआरओ या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों लगभग 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से पढ़ने होंगे। बात करते हैं 14 प्रश्न की। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जाएगा। 15 प्रश्न। भारतीय और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक्सडस्टलिक एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाएगा। 16 प्रश्न देखते हैं। भारत और जापान ने धर्मगोर्जियन 2023 सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा। एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई धर्मगोर्जियन किस किस देश के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। पंजाब सरकार ने पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन, ये बड़ा ही है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। झींगा मेला और झींगा गुलाबी क्रांति झींगे से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं 20 प्रश्न की। भारतीय वायुसेना ने स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। 21वां प्रश्न देखते हैं। भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्यवाही और टिकाऊ ऊर्जा पर स्पेन के साथ सहयोग किया है। 22वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रेयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष होंगी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी होंगी। ये सऊदी अरब की पहली हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर जीए इन्फो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 12वां संस्करण फिजी में आयोजित किया गया। आपने जानना होगा, हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है कि भाई विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो फिजी, जिसकी राजधानी सुआ है दोस्तों। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी पीएम सितिवनी रुबुका ने किया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी क्रम में बता दूं, ऑरेंज सिटी बोलते हैं नागपुर को। बात करते हैं 27 प्रश्न की। भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया। कुल 24% दूध का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्पादन के मामले में भारत दूध के उत्पादन के मामले में टॉप पर चला गया है, इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड संरक्षण के लिए वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंदौर शहर हरित बॉन्ड पेश करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बन गया है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट एआई चैटबॉट चैट जीपीटी की प्रतिस्पर्धा में एआई चैटबॉट बोर्ड पेश किया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आजकल एआई आप सुनने होंगे, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग पहल की स्थापना की है। दोस्तों ये आईआर के अंतर्गत आएगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके बीच आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। गोवा राज्य सरकार द्वारा विजन फॉर ऑल स्कूल नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। गोवा द्वारा दोस्तों आईवीएफ की शुरुआत हुई। बात करते हैं 33वें प्रश्न की। यूक्रेन का विश्व धरोहर स्थल ओडेसा रूसी हमले कारण खतरे में घोषित किया गया। 34वां प्रश्न देखते हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। उत्तर प्रदेश ने वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। ये आरओ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है यूपी की परीक्षा के लिए, दोस्तों आपको याद रखना है। भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस कंपनी उत्तराखंड में बनाएगी। और अब बात कर लेते हैं फरवरी 2023 में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया। बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ बनाए गए। रुचिरा काम्बोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निखत जरीन को एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एमवी सुचिंद्र कुमार को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ के बच्चों के अधिकारों के लिए राजदूत बनाया गया। निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस साइप्रस के राष्ट्रपति बने। साहबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए। के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों एक नियुक्ति एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन नियुक्त किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। मैं फिर आपसे बता दूं, आज वर्तमान समय में हमको एक बात याद रखनी होगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, तभी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा दोस्तों, आपको सटीक पढ़ना होगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। बात करते हैं आगे। हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अभी दोस्तों फरवरी महीने में कुछ राज्यपाल बनाए गए थे जिनको नव नियुक्त किया गया था, तो जान लेते हैं। रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। कैवल्य तिरुविलराम को पटनायक को अरुणाचल का बनाया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का बनाया गया। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश। गुलाब चंद्र कटारिया को असम। एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश और बिस्वा भूषण हरिश्चंद्रन को छत्तीसगढ़ का बनाया गया। अनुसुईया उइको को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ला गणेशन को नागालैंड का। फागु चौहान को मेघालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों फागु चौहान, क्योंकि पहले शायद बिहार के थे राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ को बिहार का बनाया गया। बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। इसलिए ये सभी राज्यपाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि राज्य के अंतर्गत राज्यपाल प्रमुख होता है दोस्तों। इसलिए आरओ यूपी पीसीएस आरओ यानी प्रदेश की जो नौकरी है और इस नौकरी का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमें प्रत्येक राज्य का राज्यपाल भी मालूम होना चाहिए। इसलिए जो नवनियुक्त राज्यपाल है, आपको इनको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ भी के लिए आपको कुछ भी पढ़ना होगा, इसलिए राज्यपाल आपको पढ़ने होंगे दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। फरवरी 2023 में पुरस्कार दिए गए। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ रिकी केज ने ग्रैमी पुरस्कार जीता। कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल जियोग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीत ली है। केरल के कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती। भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम परसेंट के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए कर्नाटका बैंक को डिजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अप्पा साहेब धर्माधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता को 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर महेंद्र कुमार को पीएम शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया। अब बात जान लेते हैं दादा साहब फाल्के आईफा पुरस्कार। और अगर मैं दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करूं तो 53वां पुरस्कार दोस्तों वहीदा रहमान को दिया गया। ये भी मैंने करंट अफेयर में डाला था, डेली करंट अफेयर में एक वीडियो डाली थी मैंने। लेकिन इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिली द कश्मीर फाइल्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये दादा साहब फाल्के आईफा पुरस्कार 2023 के अकॉर्डिंग दोस्तों दिए गए हैं पुरस्कार। तो दोस्तों इस कम समय की वीडियो में मैंने फरवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, जिसमें प्रमुख राज्यपाल थे, कुछ पुरस्कार थे, कुछ नियुक्ति थी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरी ये सभी वीडियो देख ली, मैं जनवरी से लेकर मेरी आज को मिलाकर 2 वीडियो मैंने डाल दिए। इन दोनों वीडियो के साथ साथ आगे जितने भी महीनों की वीडियो आएंगे आप उनको देखिए और आरओ एआरओ की परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कीजिए, क्योंकि उस एग्जाम में जीके का अहम रोल होने वाला है और करंट अफेयर का अहम रोल दोस्तों 25 नंबर की करंट अफेयर आएगी। इसलिए उन 25 को अच्छा करने के लिए आपको ये प्रश्न पढ़कर जाने होंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।